मोदी सरकार बोलते कुछ हैं, करते कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, क्या करें हम बताइए आप? करते कुछ नहीं साहब। बेरोजगारी, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, ठीक है। सब बोलना है, कुछ नहीं करना। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान का चुनावी प्रचार आज पूरी तरह से थम चुका है। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि देश में कुल 543 सीटें और 272 सीटें बहुमत का आंकड़ा है। तीसरे चरण का मतदान बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में भी अपनी सीटें बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही है। तीसरे चरण के मतदान से पहले जो सर्वे सामने आया बेहद ही चौंका देने वाला है। राजनीतिक नेताओं की पैरों तले जमीन खिसकती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ गठबंधन का कांग्रेस पार्टी को सीधा लाभ मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। गुजरात में क्षत्रिय समाज की नाराजगी को देखकर के कांग्रेस पार्टी को तीसरे चरण में भयंकर फायदा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पुरुषोत्तम रूपाला के बयान से गुजरात में क्षत्रिय समाज पूरी तरह से बीजेपी से नाराज है। गांव-गांव इसका असर दिख रहा है, जिसके चलते यह माना जा रहा है कि गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो सकती है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि तीसरे चरण में किस पार्टी का पलड़ा भारी रह रहा है। आखिर क्या कह रहे ओपिनियन पोल के आंकड़े। शुरुआत करते हैं देश के तमाम राज्यों के ओपिनियन पोल की। तो आप बने रहे वीडियो के आखिर तक और आप देश में अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो के आखिर में पूछे गए सवाल का सही जवाब देने पर भी आपको मिलेगा घर बैठे इनाम। साथियों, तो बने रहे वीडियो में आप किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। हम शुरुआत करते हैं देश के तमाम 543 सीटों के ओपिनियन पोल। चलिए साथियों, ओपिनियन पोल की शुरुआत करते हैं देश के महाराष्ट्र राज्य से। सबसे पहले हमारे सामने आ चुका है यहां पर 48 लोकसभा की सीटें। 2024 के लोकसभा के चुनाव में यहां पर भयंकर उलटफेर देखने को मिल रहा है। 48 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को मात्र 15 सीटें जा रही है, कांग्रेस के गठबंधन को 31 सीटें और 2 सीटें यहां पर अदर के खाते में जा रही है। पंजाब की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल इन दिनों जेल में है, लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में यहां पर भी उलटफेर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें, बीजेपी गठबंधन को 1 सीट, 3 सीट यहां पर अदर के खाते में जा सकती है। पश्चिमी बंगाल के 42 सीटों की बात कर ली जाए तो यहां पर बीजेपी गठबंधन को 7 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें और अदर को यहां पर टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी को यहां पर 30 सीटें जाने का अनुमान ओपिनियन पोल के आंकड़ों में दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो यहां पर भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में यहां पर बीजेपी को झटका लग सकता है। कांग्रेस गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती है और बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा की सीटें जा रही है। बात अगर असम की कर ली जाए तो यहां पर 14 लोकसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 6 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीटें, 1 सीट यहां पर अदर के खाते में जा रही है। कुल 543 सीटें लोकसभा के और बहुमत का आंकड़ा 272 सीटें इस बार के लोकसभा के चुनाव में। ओपिनियन पोल का आंकड़ा बिहार 40 लोकसभा की सीटें, यहां पर भी नीतीश कुमार ने भले ही कांग्रेस का दामन छोड़ करके, जेडीयू का दामन छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन यहां पर बीजेपी को कड़ा झटका लग रहा है। 13 सीटें बीजेपी, कांग्रेस 26 सीट, 1 सीट यहां पर अदर के खाते में जा रही है। अगली बात कर लेते हैं उड़ीसा की 21 सीटों की, तो बीजेपी 5, कांग्रेस 5, 1 सीट, 11 सीट अदर के खाते में। 543 सीटों में से 189 सीटों का ओपिनियन पोल हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। एनडीए को 53 सीट, इंडिया गठबंधन को 87 सीट, 48 सीट यहां पर अदर के खाते में जा चुकी है। राजस्थान की बात कर ली जाए तो यहां पर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी को 15 सीटें जा रही है, 25 सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें, 1 सीट यहां पर अदर उम्मीदवार के खाते में राजस्थान में जाती हुई बताई जा रही है। साथियों, देश का अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है झारखंड, जहां पर 14 लोकसभा की सीटें है। 14 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के महागठबंधन को 10 सीटें, 1 सीट यहां पर अदर के खाते में जा रही है। साथियों, लोकसभा के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान 7 तारीख को होने वाला है। बात अगर उत्तराखंड की 5 सीटों की कर ली जाए तो बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें जा रही है। 543 सीटों में से 233 सीटों का ओपिनियन पोल हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। एनडीए को 74 सीट, इंडिया गठबंधन को 108 सीट और 50 सीट अदर को जा चुकी है। बात अगर आंध्र प्रदेश की 25 सीटों की कर ली जाए तो बीजेपी गठबंधन को 8 सीटें जा रही है और कांग्रेस के गठबंधन को 3 सीटें, 13 सीटें यहां पर अदर के खाते में जा रही है। 2 चरणों के मतदान होने के बाद में तीसरे चरण का मतदान इस बार बड़ा ही रोचक होने वाला है। तीसरे चरण में कांग्रेस का महागठबंधन बीजेपी को सीधी चुनौती दे सकता है। एमपी की 29 सीटों की बात कर ली जाए तो
बीजेपी को 19 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीट, अदर को यहां पर एक भी सीट नहीं जा रही है। अब तक 287 सीटों का ओपिनियन पोल हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। एनडीए को 101 सीट, इंडिया गठबंधन 121 सीट। तेलंगाना की 17 सीटों की बात कर ली जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन यहां पर पहले नंबर पर 12 सीटों पर कब्जा जमा रहा है, तो अदर को यहां पर 3 लोकसभा की सीटें जाती हुई बताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं साथियों हरियाणा की 10 सीटों की, तो हरियाणा में भी कांग्रेस गठबंधन पहले नंबर पर 6 सीटों पर कब्जा जमा रहा है, तो बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें, 1 सीट यहां पर अदर के खाते में जा रही है। 314 सीटों का ओपिनियन पोल हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। अगली बात कर लेते हैं साथियों कर्नाटक की 28 सीटों की, तो कर्नाटक में यहां पर रेवन्ना का जब से वीडियो वायरल का केस सामने आया तब से यहां पर बीजेपी को कड़ा झटका लगना शुरू हो चुका है। एनडीए गठबंधन को 12 सीट, कांग्रेस गठबंधन को 16 सीट, अदर को यहां पर एक भी सीट नहीं जाती बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों हिमाचल की 4 सीटों की, तो बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2, 543 सीटों में से 346 सीटों का ओपिनियन पोल हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। एनडीए गठबंधन को मात्र 120 सीट, इंडिया गठबंधन को 168 सीट, 87 सीट यहां पर अदर के खाते में जा चुकी है। बात कर लेते गोवा की 2 सीटों की, तो बीजेपी को एक कांग्रेस के खाते में जा रही है। साथियों अगर इंडिया गठबंधन की इस बार केंद्र के चुनाव में जीत होती है तो अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या बीजेपी का 400 पार का नारा सक्सेस होगा? साथियों आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। त्रिपुरा की 2 सीटों की बात कर ली जाए तो दोनों सीटों पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा हो रहा है। 543 सीटों में से 350 सीटों का सर्वे हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 123 सीट और इंडिया गठबंधन को 169 सीट जा चुका है। मणिपुर की 2 सीटों की बात कर ली जाए तो मणिपुर के हिंसा के बाद में यहां पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बीजेपी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोनों सीटें जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं मेघालय की 2 सीटों की, तो मेघालय में 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। 543 सीटों में से 354 सीटों का सर्वे हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। एनडीए को 124, इंडिया गठबंधन को 172 सीट अब तक दी जा रही है। बात अगर अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों की कर ली जाए तो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जा रही है, कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा की सीट दी जा रही है। ऐसे में साथियों आप अगली सरकार देश में किस पार्टी की देखना चाहते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें। केरल की 20 लोकसभा की सीटों की बात कर ली जाए तो केरल में इस बार कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करके 20 सीटों पर कब्जा जमा रही है, यानी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें केरल में जा रही है। अगली बात कर लेते साथियों तमिलनाडु की 39 सीटों की, तो बीजेपी गठबंधन को 4 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 35 सीट। 415 सीटों का सर्वे हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। एनडीए गठबंधन को 129 सीटें जा चुकी है, इंडिया गठबंधन को 228 सीट और अदर के खाते में अब तक 68 सीटें ओपिनियन पोल के आंकड़ों में दी जा रही है। बात अगर यूपी की कर ली जाए तो यहां पर 80 लोकसभा की सीटें है, देश के सबसे ज्यादा सीटें यूपी से निकलती है। यूपी में भी इस बार बीजेपी गठबंधन को मात्र 44 सीटें जा रही है, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 36 लोकसभा की सीटें दी जा रही है। ऐसे में अब तक 495 सीटों का सर्वे आ चुका है। गुजरात बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ माना जा रहा है, पीएम मोदी भी यहां से आते हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी यहां से आते हैं। 26 सीटें यहां पर बीजेपी को यहां पर 20 सीटें दी जा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा की सीटें जाने का अनुमान ओपिनियन पोल के आंकड़ों में किया जा रहा है। सिक्किम की 1 सीट की बात कर ली जाए तो सिक्किम में 1 सीट यहां पर अदर के खाते में जा रही है, यानी बीजेपी और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। 522 सीटों का सर्वे हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। एनडीए 193 सीट, इंडिया गठबंधन 268 सीट पर पहुंच चुका है। बात अगर मिजोरम की 1 सीट की कर ली जाए तो मिजोरम में 1 सीट भी अदर के खाते में जा रही है। कुल 543 सीटों में से 523 सीटों का सर्वे हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं, 2 चरणों के मतदान होने के बाद में तीसरे चरण के मतदान से पहले। अब बात कर लेते हैं नागालैंड की 1 सीट की, तो नागालैंड में 1 सीट पर भी बीजेपी का कब्जा हो रहा है। ऐसे में एनडीए का आंकड़ा पहुंचा 194 सीट और इंडिया का महागठबंधन बीजेपी को सीधी चुनौती देकर के 268 सीटों पर अब तक कब्जा जमा चुका है। बात अगली कर लेते साथियों दिल्ली की 7 सीटों की, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी गठबंधन को 1 सीट, कांग्रेस के महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा की सीट जाने का दावा ओपिनियन पोल के आंकड़ों में किया जा रहा है। 531 सीटों का सर्वे हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। अगली बात कर लेते साथियों जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा की सीटों की, तो बीजेपी गठबंधन को 1 सीट दी जा रही है और 4 सीटों पर यहां पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो रहा है। 536 सीटों का सर्वे हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। इंडिया गठबंधन 279 सीट पर पहुंच चुका है, एनडीए गठबंधन को मात्र 196 सीट, अदर के खाते में 70 लोकसभा की सीट।
दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहां पर एक लोकसभा की सीट है, यहां पर एक सीट पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरे चरण में साथियों कौन किस पर भारी पड़ेगा, ताजा जो भी सर्वे हम आप लोगों के सामने आएगा वो रख देंगे। दादर नगर की एक लोकसभा की सीट बात कर ली जाए तो एक सीट पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है। साथियों लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरें आप इस चैनल के माध्यम से जान सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। बात अगर चंडीगढ़ की एक लोकसभा की सीट की कर ली जाए तो एक सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती बताई जा रही है। 539 सीटों का सर्वे हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। एनडीए गठबंधन 198 सीट, इंडिया गठबंधन 280 सीट, 70 सीट अदर। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश एक सीट पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताया जा रहा है। ऐसे में 543 सीटों में से 540 सीटों का सर्वे अब तक आ चुका है। बात अगर लद्दाख की कर ली जाए तो लद्दाख की एक सीट पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा हो रहा है। साथियों आप इस बार किस पार्टी की सरकार केंद्र में देखना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगली बात कर लेते हैं पुडुचेरी की एक सीट की, तो एक सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का कब्जा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी का यहां पर खाता भी नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में 2 चरणों के मतदान के बाद में ओपिनियन पोल में। आखिर में बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की एक सीट की, तो 543 सीटों का सर्वे हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। यहां की सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। एनडीए गठबंधन को 201 सीट, इंडिया महागठबंधन 281 सीट और अदर के खाते में